हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ है, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, वो इतनी आजकल चेंज हो चुकी है। जो दुनिया जो पहले की तरह है वो और नहीं रही। दुनिया जितना तरक्की करती जा रही है उतना ही पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और डिजीज़ेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये डिजीज़ेस बढ़ने के काफ़ी सारे कारण हैं। जो एनवायरनमेंट तो एक है ही, और हम खुद भी हमारे डिज़ीज़ को इनवाइट करते हैं। तो एक्चुअली मैं आजकल जो डिज़ीज़ है, जैसे सीवीडी, जैसे हमें ज़्यादातर आजकल सुनने को मिलता है, बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और इसके भी काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। तो मैं आज बात करूँगी सीवीडी यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में। और इसके जो रूट कॉजेज़ होते हैं वो ये होते हैं कि वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, हेरिडिटरी कुछ बातें होती हैं, और ओबेसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। और स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो और जैसे और एक रीज़न होता है कि वो बहुत ही रेयर है, जैसे यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये एक्चुअल जो सीवीडी है वो हमारे फैट डिपॉज़िट की वजह से होता है। और फैट डिपॉज़िट हमारे जो हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ है, उसमें फ़ैट डिपॉज़िट होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल प्रोटीन से हमें मिलता है। और जो बड़ी बात है, वो कोलेस्ट्रॉल हमें एक्चुअली बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन मेक कोलेस्ट्रॉल, सो our body can make cholesterol on its own। so हमें ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल प्रोटीन से जो होता है, बॉडी एसिडिक फॉर्म में चला जाता है। लेकिन आप अगर ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे, तो बॉडी फिर अल्कलाइन मोड में रहती है। और उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, एसिडिक मोड को न्यूट्रल बनाने के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं कि जो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं उसमें जैसे उसमें क्या क्या आता है। एक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है जो हाई ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। एंड जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये सब डिजीज़ेज़ होता है। ये जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में जो फैट डिपॉजिट्स होता है, और हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो इतने थिन होते हैं कि उसमें से जो ब्लड पास होता है वो बहुत फोर्स से पास होता है। और अगर उसमें फ़ैट डिपॉजिट रहता है तो उसमें वो हिंडर करता है, और अगर ज़्यादा फैट रहे तो वो ब्लड सही से पास नहीं हो पाता है, हमारे हार्ट तक नहीं जा पाता है, और वहीं पे क्लॉट हो जाता है और सडन हमें हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थ्रू डाइट। तो जैसे इसके लिए हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको जैसे नमक जो है, सोडियम, उसको रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। उसका सोडियम जो इंटेक है वो काफ़ी हद तक कम करना पड़ेगा। तो उसको जैसे सोडियम जो है वो हमारे अगर वाटर रिटेंशन करता है, वाटर रिटेंशन हमें एडिमा हो सकती है। तो इसीलिए जो हाईली सॉल्टेड फूड्स हैं उसे हम अवॉइड करेंगे, जैसे क्रैकर्स, पोटैटो चिप्स, और जैसे हमारे पैकेज्ड फूड्स होते हैं, नट्स, सॉल्टेड नट्स होते हैं। आप सॉल्टेड नट्स की वजह से आप नॉर्मल नट्स एंड सीड्स लीजिए। और जो सॉल्टेड पॉपकॉर्न होते हैं, स्नैक्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ही हाई सोडियम कंटेन करते हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। और जो डाइट जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जैसे पूफा या मूफा का सेवन करें। मूफा जो होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो आपको मस्टर्ड ऑयल में मिलेगा, जो आपको कैनोला ऑयल में मिलेगा, रेपसीड ऑयल में मिलेगा। और जो ये क्या करता है, ये हमारे जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस करता है। और हमें पूफा जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये पूफा जो होता है वो आपको सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा, सैफलावर ऑयल में मिलेगा, या कॉर्न सेसम ऑयल में मिलेगा। तो ये सब तेल का सेवन आप कर सकते हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। और
और जो है आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हमारे सेल डैमेज से हमें बचाती है। तो जैसे आप ज़्यादातर विटामिन ए ले सकते हैं। विटामिन ए जैसे आपको मिल जाएगा, मैंगो में मिलेगा, आपको कैरेट में मिलेगा, पपाया में मिलेगा। तो ये जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, ये कलरफुल फ्रूट्स भी आप लें, क्योंकि ये जो कलर है उसमें फाइटोकेमिकल्स होता है और जो भी हमें हमारे सेल डैमेज से हमें बचाती है। तो हो गया आपका पपाया, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप कैबेज ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, स्पिनच ले लीजिए, मेथी ले लीजिए। और सोयाबीन इज़ एक्सीलेंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसकी वजह से आप ये सब ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल एंड यू डू एक्सरसाइज। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक्चुअल में देखिए, ये जो हमारा स्वास्थ्य है वो हम चाहे तो अच्छा रख सकते हैं, लेकिन हम खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा तबीयत भी ख़राब होता है और हम ब्लेम करते रहते हैं कि हमारा ऐसा क्यों हो गया, मैं पेन क्यों हो रहा है, मैं वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप अपने डाइट के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू काफ़ी हद तक आप फिट रह सकते हैं, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। अगर आप सही से खाना खाएं, सही से आप सो जाएं। स्लीप साइकिल जो है लोगों का बहुत ही बुरा है। स्लीप साइकिल लोगों को ज़्यादातर रात को जागने की आदत है, रात को लेट नाइट स्नैकिंग की आदत है। तो ये ना करें और जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए दुनिया में क्या है, स्ट्रेस अगर आप लेंगे, स्ट्रेस किस बात का आप ले रहे हैं? हाँ, तो स्ट्रेस आप खुद को पहले प्यार कीजिए, खुद को पहले समझिए, खुद को पहले सही रखिए। अगर आप खुद सही नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस भी किस बात का और किसका? क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये हमें सिर्फ क्या करती है, हमें ढेर सारी दुख देती है और हमें ढेर सारी बीमारियां भी देती है। तो स्ट्रेस की वजह से हमें काफ़ी सारी डिजीज़ जो होते हैं वो हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही पुअर हो सकता है। तो इसीलिए स्ट्रेस ना लें। और आप ये याद रखिए कि जितने दिन आपकी खुद की यूटिलिटी है, आप खुद काम कर सकते हो, सब आपको प्यार करेंगे, सबको आपकी ज़रूरत रहेगी। लेकिन जब आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो वो प्यार भी काम नहीं आएगा, कुछ भी, कोई भी आपको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरी बातों को फॉलो कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।